बदायूं में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रामबाबू नामक युवक, जो एक मेडिकल स्टोर में सेल्समैन है, को जीएसटी विभाग से नोटिस मिला कि उसके नाम पर रजिस्टर्ड फर्म मैसर्स पाल इंटरप्राइजेज ने 27 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। जब जीएसटी अधिकारी उसके पते पर पहुंचे तो उसकी आर्थिक स्थिति देख वे भी हैरान रह गए। जांच में पता चला कि रामबाबू ने 1 साल पहले व्हाट्सएप पर आई एक नौकरी की पेशकश पर अपने दस्तावेज साझा किए थे। इसके बाद संपर्क करने वाली महिला ने बातचीत बंद कर दी। अब उन्हीं दस्तावेजों से फर्जी रजिस्ट्रेशन कर लाखों करोड़ों का कारोबार दिखाया गया, जिसके चलते राम बाबू पर 5 करोड़ रुपए की टैक्स लाइबिलिटी बताई जा रही है। फिलहाल राम बाबू और उसका परिवार सदमे में है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। हाँ, क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? जीएसटी का नोटिस आया है क्या? जीएसटी का नोटिस आया। हमारा बच्चा जो है नौकरी ढूंढ रहा था मोबाइल पे। नौकरी ढूंढने में किसी ने जो है इसको ऐसे बहका के कागज़ जो है इसने सर्च कर दिए। नौकरी ढूंढने पर जो है ये लड़का जो है हमारा फंस गया। कितने का नोटिस आया है? ये तो 50 करोड़ का आया है। तो यहाँ का एड्रेस दिया हुआ है, कुछ लोग आए थे क्या? हाँ, वो आए थे जीएसटी इंस्पेक्टर। तो जीएसटी इंस्पेक्टर ने बोला था पूरा, इनसे जो ब्यौरा पूछा लड़के से हमारे, जो उन्होंने पूछा इन्होंने बता दिया कि किस स्कूल में पढ़े, क्या हुआ। तो इन्होंने बताया कि हम 2 स्कूलों में पढ़े, घंटाघर मांटेसरी, बदायूं एसके में। तो ये जो फ्रॉड हुआ है, आप गरीब लोग हो, ये किस तरीके से उन लोगों ने कर दिया? क्या चाहते हैं? इन्होंने कागज़ फेंक दिया। हम ये चाहते हैं ये लड़का जो है बरी हो जाए और उनके खिलाफ़ एफआईआर हो जाए। उनके खिलाफ़ एफआईआर हो जाए और उनको पकड़ा जाए कि हुआ तो हुआ कैसे, या कोई इसका हिस्सा है उससे भी मालूम किया जाए, उससे भी मालूम किया जाए। इन लोगों को, इन जो है हमारे लड़के ने जो है उनकी शक्ल भी नहीं देखी है, कैसा है क्या है, और खाली इन्होंने अपने कागज़ सर्च कर दिए। उसी बेस पे उन्होंने अपना जो भी किया हो तो उन्होंने अपना जो है इसको जो है फंसा दिया। फ्रॉड का मामला आया, 50 करोड़ रुपए का बता रहा है वो। क्या है पूरा मामला और क्या इसमें हो सकता है? ऐसा वास्तव में जीएसटी में अभी भी बहुत विसंगतियाँ बाकी हैं, जबकि 8 साल इसको लगे हुए हो गए। वास्तव में जो आपके बदायूं का जो अभी लेटेस्ट मामला चल रहा है रामबाबू वाला, उसमें सेंट्रल जीएसटी में फर्म रजिस्टर्ड है और सेंट्रल जीएसटी में अधिकतर जो रजिस्ट्रेशन होती हैं वो बगैर सर्वे के होती हैं। स्टेट जीएसटी वाले तो रजिस्ट्रेशन अलाउ करने के बाद, अप्रूव करने के बाद सर्वे कर लेती हैं, लेकिन सेंट्रल जीएसटी में अधिकांश जगह सर्वे नहीं हो रहे हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए लोग कभी नौकरी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, या लोन दिलवाने के नाम पर उनके सब कागज़ गरीब आदमी के कागज़ ले लेते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करवा देती हैं। उसके बाद उन्होंने 2-3-4 महीने उसको चलाती हैं और पैसा जमा ना करके डिमांड जब निकल जाती है तो उसको वो बंद करके वहीं पे छोड़ देती हैं। रामबाबू के केस में भी यही हुआ है। सेंट्रल जीएसटी में उसका रजिस्ट्रेशन है और सर्वे उसका हुआ नहीं था, तो उन्होंने लगभग 1 ही महीने में एक बहुत मोटा व्यापार करने के बाद लगभग 5 करोड़ की डिमांड उसके ऊपर क्रिएट हो गई। और जबकि वो तो एक दुकान पे एक छोटा सा नौकरी करता है, घर उसका टूटा हुआ है, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। और उसी के लिए उसके पास सम्मन गया और वो लोग उसे पकड़ लाए, जबकि वास्तव में उसका घर है ही नहीं। उस पर कुछ बहुत गरीब व्यापारी है, वो तो 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी करता होगा बेचारा। तो लगभग 5 करोड़ की डिमांड हो गई है उस पर। इस तरह के और भी मामले हैं। अभी तो इस पर जीएसटी का नोटिस आया, अभी इनकम टैक्स का भी नोटिस आएगा, क्योंकि इतने बड़े टर्नओवर पे ऑडिट होना ज़रूरी है, जबकि इसके पास कोई कागज़ ही नहीं है। वकील साहब, ये जैसे जिस तरीके का मामला आया है, तो उसमें सरकार इन चीज़ों को, खामियों को दूर करना या किस तरीके से दूर की जाए, या इसमें कौन से ऐसे नियम आए कि जिससे ये लोग जो फ्रॉडजरी हो रही है वो बच जाएं? रजिस्ट्रेशन अप्रूव करने के बाद तत्काल उसका सर्वे हो, यही एकमात्र इसका तरीका है। अधिकांश जो इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं वो सेंट्रल जीएसटी में जो फर्म में पंजीकृत हैं उन्हीं में हो रहे हैं। इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसमें बहुत मोटे सुधार की आवश्यकता है। अधिकारियों को इन्वॉल्वमेंट करके इसमें, और उनका प्रॉपर सर्वे होना चाहिए, तभी ये रुक सकता है, अन्यथा नहीं रुकेगा। ये देश के अलग अलग कोनों में इस तरीके का धंधा चल रहा है क्या? बहुत चल रहा है। बदायूं में ही कम से कम मेरे जानकारी में है कि 5-6 तो फ्रॉड इसी तरह के बदायूं में ही हो चुकी हैं। अपने जरा से छोटा सा जनपद है, और जगह भी लगातार ये चल रहा है फ्रॉड। अब आपको क्या लगता है, इसे राहत कैसे मिल सकती है? इसको राहत मिलना बहुत दिक्कत है, और इसको तो एफआईआर करवाने की कोशिश में हम लोग
FIR करवाने के बाद भी इसको मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक सभी तरह के कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। इसको तो अब निपटना तो बड़ा मुश्किल है इसका, क्योंकि नाम से इसके है, पेन इसका लगा हुआ है, आधार इसका लगा हुआ है, सभी चीज़ें हैं, लेकिन FIR करवाने के लिए कह दिए, अब देखते हैं क्या होता है। क्या नाम है तुम्हारा और ये क्या मामला है जो तुम्हारे ऊपर करोड़ों रुपए की रिकवरी का GST द्वारा नोटिस आया हुआ है? सर मेरा नाम राम बाबू पाल है, ग्राम नौशेरा का निवासी हूँ, थाना चिमला बदायूं को रहने वाला हूँ। और सर ये मेरे पास 14/7/2025 को एक मेरे पास नोटिस आया था, GST का नोटिस। उसमें करोड़ रुपए की रिकवरी दिखाई थी। उससे नोटिस देख के मैं घबरा गया था सर। तो टोटल कितने की रिकवरी आई है? टोटल करीब ये लोग तो 27 करोड़ रुपए के आसपास बता रहे हैं। 27 करोड़। हाँ जी। तुम्हारे पास कितना निकल गया है उनका? हाँ? GST वालों का? GST वालों का मेरे पास 14 तारीख का है। अच्छा। तो ये कैसे कागज पहुंचे इन लोगों के पास? ये कागज मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से गए थे और किसी टाटा मोटर्स कंपनी को उन्होंने जो बोला था कि मैं बरेली या बदायूं से बोल रहा हूँ, आपको बदायूं में आपको जॉब फिक्स करा देंगे, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास भेज दीजिए, हम आपको देख लेंगे उसमें। तो जब फर्म बनी थी उन लोगों की, तो किस नाम से फर्म बनी है और ये आपको जानकारी नहीं हुई थी? ये मुझे कभी इसकी कोई जानकारी नहीं चली और ये मुझे 14/7/2025 को ही पता चला है कि ये किसी ने व्यक्ति ने मेरे नाम से और पाल इंटरप्राइजेस के नाम से नौशेरा में किसी ने फर्जी पंजीयन करा करके ये फर्म खोल ली है। तो तुमने कहाँ इसकी शिकायत की है? इसकी मैंने शिकायत अभी SSP ऑफिस में कार्यालय में दे दी है और उन्होंने जो कहा है कि इसका जो है सही से आपका वो करा लिया जाएगा, जांच कराई है? हाँ, जांच करा ली जाएगी। मंत्री पोर्टल पे भी डाली हुई है? मंत्री पोर्टल पे भी दे दी है शिकायत।